चलिए आज एक ऐसे रहस्यमयी किस्से की तह तक चलते हैं जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को अपने खौफ में जकड़े रखा। राजा तूतनखामून के मकबरे से जुड़ा वो मशहूर श्राप। क्या ये वाकई किसी फेरो का हजारों साल पुराना बदला था या फिर सच्चाई कुछ और ही थी? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक डरावनी चेतावनी से। कहते हैं यही वो लाइन थी जो तूतनखामुन के मकबरे में घुसने वालों के लिए लिखी गई थी। एक ऐसी लाइन जिसने आने वाली हर घटना को एक खौफनाक मोड़ दे दिया। और फिर जो हुआ उसने इस डर को और भी पक्का कर दिया। मकबरे की खोज से जुड़े लगभग 22 लोग अगले कुछ ही सालों में एक एक कर रहस्यमयी हालात में मर गए। अब सवाल ये था कि क्या ये सब सिर्फ एक के बाद एक हुआ इत्तेफाक था या भैरों का श्राप वाकई अपना काम कर रहा था? इस सनसनीखेज कहानी का, या कह लीजिए इस श्राप का, जो पहला और सबसे मशहूर शिकार बना वो थे लॉर्ड कार्नरवॉन। वो शख्स जिसने इस पूरी खोज के लिए पैसा लगाया था, और उन्हीं की मौत ने इस श्राप की कहानी को जन्म दिया। जरा सोचिए सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। नवंबर में इतिहास की सबसे बड़ी पुरातात्विक खोज होती है और कुछ ही महीने बाद अप्रैल आते आते उस खोज को मुमकिन बनाने वाला शख्स ही नहीं रहता। यहीं से लोगों के मन में डर बैठना शुरू हो गया था। अब देखिए, ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, इसके साथ जो हुआ उसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। कहते हैं जिस पल लॉर्ड कार्नरवॉन की मौत हुई, ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बत्ती गुल हो गई। मीलों दूर इंग्लैंड में उनका कुत्ता अचानक चीखकर मर गया, और इससे ठीक पहले फेरो का प्रतीक माने जाने वाला कोबरा सांप हॉवर्ड कार्टर के पालतू पक्षी को निगल गया। ये सब सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था। लॉर्ड कार्नरवॉन की मौत के बाद मीडिया को तो जैसे एक मसालेदार कहानी मिल गई थी। दुनिया भर के अखबार फेरो का श्राप और मम्मी का बदला जैसी हेडलाइन से पट गए, और इसके बाद तो जैसे मौतों की एक झड़ी सी लग गई। ये लिस्ट लंबी होती चली गई। कोई भी किसी भी वजह से मरता, नाम सीधा श्राप से जुड़ जाता। एक फाइनेंसर, एक रेडियोलॉजिस्ट, कार्टर का सेक्रेटरी, यहाँ तक कि सेक्रेटरी के पिता ने भी जान दे दी। और विडंबना देखिए, जिस पत्रकार ने इस कहानी को सबसे ज्यादा हवा दी वो खुद भी इसका शिकार बन गया। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो अब सामने आने वाली थी। एक ऐसा कनेक्शन जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब वैज्ञानिकों ने 3000 साल पुरानी मम्मी की जांच की तो उन्हें मम्मी के बाएं गाल पर ठीक उसी जगह एक घाव मिला जहां लॉर्ड कार्नरवॉन को मच्छर ने काटा था। सोचकर देखिए, एक जिंदा इंसान और एक प्राचीन मम्मी, दोनों पर एक ही जगह घाव। इस खुलासे के बाद तो लोगों का श्राप पर यकीन लगभग पक्का हो गया। तो अब तक जो हमने सुना वो किसी हॉरर फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं और तथ्यों की कसौटी पर इस श्राप की सच्चाई को परखते हैं। सबसे बड़ा और बुनियादी सवाल तो यही है, वो डरावनी चेतावनी, मौत तेज पंखों पर सवार होकर आएगी, क्या वो सच में मकबरे पर कहीं लिखी हुई थी? क्योंकि इस एक सवाल का जवाब पूरी कहानी को बदल सकता है। और इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ऐसा कोई भी श्राप मकबरे पर या उसके आसपास कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिला। ये कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत थी। तो फिर ये कहानी आई कहाँ से? सालों बाद मकबरे के एक सुरक्षाकर्मी ने सच बताया। हुआ ये था कि एक पत्रकार ने उनसे मजाक में श्राप के बारे में पूछा। टीम ने न हाँ कहा न ना, बस मुस्कुरा दिए, और उनकी इसी खामोशी को पत्रकार ने अपनी कहानी का आधार बना लिया। मतलब दुनिया का सबसे प्रसिद्ध श्राप सिर्फ एक पत्रकार की कल्पना से पैदा हुआ था। तो फिर उन मौतों का क्या वो सब महज इत्तेफाक था? खैर, वैज्ञानिकों ने एक संभावित वजह ढूंढी। हजारों साल से बंद मकबरों के अंदर एक खास तरह का फंगस पनप जाता है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइजर। अगर किसी की इम्यूनिटी कमजोर हो तो ये फंगस सांस की गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है जो उस जमाने में जानलेवा साबित हो सकती थीं। चलिए अब जरा एक एक करके उन डरावनी घटनाओं की चीर-फाड़ करते हैं जिन्होंने इस श्राप को इतना मशहूर बनाया है। क्या इनके पीछे कोई लॉजिकल वजह मौजूद है? जब हम करीब से देखते हैं तो रहस्य सुलझने लगता है। काहिरा में बिजली कटना, अरे भाई 1920s के दशक में ये वहां रोज की बात थी। कुत्ते की मौत, वो भी टाइम जोन के हिसाब से देखें तो ठीक उसी वक्त नहीं हुई थी। और लॉर्ड कार्नरवॉन, सच तो यह है कि उनकी सेहत कई सालों से खराब थी और उस जमाने में एंटीबायोटिक्स तो थी नहीं, इसलिए एक मामूली कीड़े का काटना भी जानलेवा बन गया।
और ये आंकड़ा तो मतलब पूरी कहानी ही पलट देता है। एक स्टडी में पता चला कि जिन लोगों को श्रापित माना जा रहा था, उनकी मौत की औसत उम्र 73 साल थी, जबकि उस जमाने में औसत जीवन करीब 55 साल का होता था। मजाक में कहें तो अगर ये श्राप था, तो ये लोगों की उम्र घटा नहीं बल्कि बढ़ा रहा था। तो अगर आंकड़े श्राप की कहानी को झुठलाते हैं, तो फिर सबसे बड़ा सबूत क्या है? शायद सबसे मजबूत दलील उन लोगों की जिंदगी में मिलती है जिन्हें असल में श्राप का पहला निशाना होना चाहिए था। अगर श्राप सच होता तो उसका पहला निशाना कौन होता? जाहिर है हावर्ड कार्टर, जिसने मकबरा खोला, डॉक्टर डेरी, जिन्होंने मम्मी की जांच की, लेडी एवलिन, जो सबसे पहले अंदर गई। लेकिन ये सब लोग एक लंबा और पूरा जीवन जिए। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई श्राप था ही नहीं। जब भी कोई पत्रकार हॉवर्ड कार्टर से श्राप के बारे में पूछता, उनका हमेशा एक ही जवाब होता, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। उनके ये शब्द ही इस पूरे मिथक पर सबसे बड़ा तमाचा थे। तो अगर ये कहानी एक जानलेवा श्राप की नहीं थी, तो फिर ये किसकी कहानी है? इसे समझने के लिए हमें प्राचीन मिस्र के एक विश्वास को समझना होगा। वो मानते थे कि किसी की असली मौत तब होती है जब दुनिया उसका नाम लेना बंद कर दे। तूतनखामुन के बाद के राजाओं ने इतिहास से उसका नाम मिटा दिया था और वो करीब 3000 साल तक गुमनामी में रहा। इस नजरिए से देखें तो हॉवर्ड कार्टर की खोज कोई शाप नहीं, बल्कि एक वरदान थी। उसने एक भुला दिए गए राजा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और अब कार्टर के ही शब्दों को एक नए मायने देते हुए शायद तूतनखामुन खुद कह सकता है, मैं अभी भी जीवित हूं। ये असली कहानी मौत की नहीं, बल्कि एक तरह से पुनर्जन्म की थी।